यहाँ बैठा था तो जे खींच के ले गई। गट से मारा, जहाँ काटा कान काटे, जे काटे कि जहाँ मेरे बेटा की लाश, जहाँ बाकी लाश चली। सभी को हम लोगों ने पकड़ लिया, 8 लोगों को। इनके घर मकान का ध्वस्तीकरण किया जाना अति आवश्यक है। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि इसमें जो तगड़ी से तगड़ी कार्रवाई होगी वो हम सब करेंगे। उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में करण सिंह अहिरिया हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मामले का खुलासा तब हुआ जब करण सिंह अहिरिया की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी असद खून से सने हाथ लेकर थाने पहुंच गया और पुलिस के सामने सरेंडर किया है। आरोपी ने पुलिस से गुहार लगाते हुए कहा कि बचा लो, उसने ही करण की हत्या की है, लोग उसे और उसके परिवार को मार देंगे। वहीं आरोपी के खून सने हाथ देकर पुलिस के होश उड़ गए और तुरंत उसे हिरासत में लेकर घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ी। इसी बीच मृतक के घर से भी पुलिस कंट्रोल रूम को हत्या की सूचना मिली थी। आनन फानन में अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक करण ने कुछ दिन पहले उसकी बहन की फोटो सोशल मीडिया पर डीपी और स्टेटस में लगाई थी, जिसके बाद से वह उसे मारने की साजिश कर रहा था। वह करण के अलीगढ़ आने का इंतजार कर रहा था। शनिवार की रात जब करण घर आया तो वह उसकी बहन को लेकर दवा दिलाने गया था। ऐसे में भाई असद का गुस्सा और भी बढ़ गया, जिसके बाद उसने करण की हत्या करने की ठान ली। जैसे ही करण वापस लौटा, असद अपने साथियों के साथ उसके घर पहुंचा और जबरन घर के अंदर घुसकर उसे घसीटते हुए ले गया। फिर मारपीट करने के बाद उसकी हत्या कर दी और शव को घर से 200 मीटर दूर खाली प्लॉट में फेंक कर फरार हो गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने हत्या के आरोप में मुख्य आरोपी असद समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक करण ने असद की बहन की फोटो सोशल मीडिया पर डीपी और स्टेटस में लगाई थी, जिससे वह नाराज था और इसी कारण असद ने हत्या की। हालांकि अभी तक पुलिस को इस दावे का कोई भी सबूत नहीं मिला है। पुलिस टीम लगातार सोशल मीडिया गतिविधियों की बारीकी से जांच करने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर करण की हत्या के बाद परिजन और ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। दो समुदायों से जुड़ा मामला होने के कारण मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, जितने जो भी आपने तहरीर दी, नामजद अभियोग, सभी को हम लोगों ने पकड़ लिया, 8 लोगों को। असद उसमें शामिल है जिसने ये घटना की। उसके रात से पुलिस यहीं पे लगी है। ना इन्वेस्टिगेशन हम आगे बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि सारे के सारे ऑफिसर्स, सारे लोग यहीं पर लगे हुए हैं। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि इसमें जो तगड़ी से तगड़ी कार्रवाई होगी वो हम सब करेंगे, सब। दरअसल घटना के बाद रविवार सुबह परिजन संघ ग्रामीणों ने पहले थाने का घेराव किया, फिर बाजार जाम किया। इसके बाद हाईवे जाम करके महिलाओं ने हत्यारों पर कार्रवाई और बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर धरना दिया था। यह स्थिति लगभग 8 घंटे तक बनी रही। इस दौरान पुलिस ने बड़ी मशक्कत से उन्हें शांत कराया था। एसएसपी नीरज यादव मौके पर पहुंचे थे और लोगों से बातचीत की थी। साथ ही आश्वासन दिया था कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि आरोपियों के मकान अवैध पाए गए तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद लोग शांत हो गए थे। बेसिकली कल एक दुखद हत्या हुई, रात को लगभग 12 बजे की बात है। तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई थी और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तो जितने भी हत्या आरोपी थे सभी को पुलिस ने रात में हिरासत में ले लिया था। लगभग 8 हैं, जिसमें एक मुख्य अभियुक्त असद नाम का, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया था। उसके बाद नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम करने के पश्चात इन्होंने डेड बॉडी रख के प्रदर्शन किया थाने के सामने और फिर जो मेन हाईवे था उसको भी कुछ समय के लिए जाम किया था। तो उसको खुलवाया गया, इनसे बातचीत करके, अनुरोध करके। इनकी डिमांड ये है कि इसमें बुलडोजर चलाया जाए, इस तरह का अतिक्रमण ध्वस्त किया जाए। तो उनको बोला गया अगर किसी ने भी नियम विरुद्ध कोई भी अतिक्रमण किया है, कुछ भी किया, तो उसकी एक न्यायिक प्रक्रिया है। उस न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। हम किसी को ऐसे नहीं कर सकते कि हम किसी पे ध्वस्त कर दें, तो वो नहीं हो सकता। उन्हें क्लियर कट बोल दिया है कि हम कोई भी गलत आश्वासन नहीं देंगे। जो नियमानुसार कार्रवाई बनती होगी वो हम करेंगे। हत्या के पीछे कारण क्या था? जिस तरह से चाकुओं से गोदा गया, हत्या के पीछे अभी मैं यहाँ आने से पहले मैं जो मुख्य अभियुक्त थे उससे मैं पूछताछ करके ही आ रहा था। तो बेसिकली उसका कहना यह है कि कुछ सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट, एक फोटो डाल दी थी उन्होंने,
इसको समझाया गया था, लेकिन उनका कहना है कि नहीं माना, उसके कारण मेन वजह ये बताई गई है, लेकिन हम इसको अभी वेरीफाई कर रहे हैं। सभी आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इन्होंने 8 लोगों पे आरोप लगाए थे, वो सभी हमारे हिरासत में हैं। अभी उसको वेरीफाई नहीं कर पाए हम लोग, क्योंकि जो असद है उसका कहना है कि एक लड़की का सोशल मीडिया पे उसने पोस्ट किया था जो मृतक है उसमें, लेकिन उसको अभी तक हम वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। ना वो बता पा रहा, मैंने खुद पूछा कि आप चेक करके बताओ सोशल मीडिया कौन सा अकाउंट है, तो उसका कहना था कि उसे पता नहीं है, लेकिन उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या वजह थी। लेकिन मेन चीज़ अभी का अपडेट ये है कि हम लोगों ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे अनुरोध करके, परिजनों से अनुरोध करके हम लोगों ने हाईवे जो जाम कर रखा था उसको खुलवा दिया है। बाकी इनको समझा रहे हैं कि शांतिपूर्वक ये अंतिम संस्कार करें और पुलिस आगे की कार्रवाई इस केस में कर सके।